दोस्तों आज बात करेंगे हम एक नई अपडेट के साथ में। पूरी दुनिया में टेरिफ टेरिफ तो चल रहा है अभी, लेकिन इसी के बीच में एक और इंटरेस्टिंग खबर आ चुकी है। इंटरेस्टिंग कह लो या फिर मतलब परेशान करने वाली खबर। हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को धमकी दे डाली है अब। मतलब अभी तक तो छोटे मोटे देशों को धमकी दे रहा था, अब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे रशिया, मतलब जिस तरह से अमेरिका सुपर पावर है उसी तरह से रशिया भी दुनिया में सुपर पावर है। तो रशिया को धमकी दे डाली और अल्टीमेटम भी दे दिया और दो परमाणु पनडुब्बी रवाना कर दी रशिया के क्षेत्र में। जगह का नाम नहीं बताया कि रशिया में कहाँ पर वो तैनात करेंगे परमाणु पनडुब्बी, क्योंकि ये चीज़ें क्या बताई नहीं जाती जब वॉर वाली स्थिति हो, युद्ध वाली स्थिति हो, या कोई ऐसे परमाणु पनडुब्बी जब किसी देश को घेरने के लिए भेजी जाती तो ये चीज़ें मतलब छिपा के रखी जाती हैं। तो इसको साइलेंटली उन्होंने कहा है कि भाई इसको आप रशिया के आसपास के क्षेत्रों में भेजो। तो डोनाल्ड ट्रंप एज अमेरिका के राष्ट्रपति उन्होंने ये आदेश फिलहाल दे दिया है। तो अब बात करते हैं कि भाई रशिया रशिया के तो दोस्त हुआ। डोनाल्ड ट्रंप रशिया को अपना दोस्त बताते थे, रशिया को नहीं, रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है, पुतिन को वो अपना मित्र बताते थे कि पुतिन मेरे फ्रेंड है। तो एकदम से क्या जरूरत पड़ गई कि डोनाल्ड ट्रंप अब दोस्ती तोड़ के सीधे परमाणु पनडुब्बी भेजने की बात कर डाली है। तो हुआ क्या है दोस्तों, एक रशिया के एक और मतलब काफ़ी जाने मानी शख्सियत है, उनका नाम है दिमित्री मेदवेदेव। तो ये कौन है? तो ये रशिया के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। कब से कब तक? तो 2008 से लेकर 2012 के बीच में ये रशिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अभी रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं पुतिन। तो पुतिन से पहले जो राष्ट्रपति थे वो ये थे। तो हुआ क्या, इन्होंने इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, इन्होंने कहानी स्टार्ट करी कैसे। इन्होंने, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार रशिया को बोले जा रहे थे ना कि भाई रशिया युद्ध खत्म करे, क्यों लड़ रहा है यूक्रेन से। और तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार प्रयास किया कि रशिया यूक्रेन से युद्ध खत्म करे। तो रशिया ने अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनी नहीं। मतलब पुतिन ने, जो रशिया के राष्ट्रपति है, उन्होंने अभी तक हल्के में ली है डोनाल्ड ट्रंप की बातों को और युद्ध कंटिन्यू चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि भाई खूब मित्र करके बोल लिया रशिया से, लेकिन रशिया बात ही नहीं सुन रहा है। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग कि डोनाल्ड ट्रंप एक चीज़ और ठान के बैठे हैं कि भाई उनको नोबेल का शांति पुरस्कार चाहिए, मतलब नोबेल पुरस्कार उनको चाहिए। तो कई हर मतलब तो आजकल उन्होंने एक नया काम ले रखा है कि जितनी भी जो युद्ध चल रहे हैं दुनिया में, जैसे रशिया यूक्रेन का चल रहा है, इजराइल और फ़िलिस्तीन का चल रहा है, इजराइल और ईरान का चल रहा था, इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो सभी का श्रेय उन्होंने तो ले रखा है। वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी जो अभी वॉर चल रही थी, कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो वो उन सभी में डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की वजह से वो युद्ध रुके, नहीं तो बहुत बड़े युद्ध वो हो सकते थे। पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने कहा, भारत पाकिस्तान के लिए, कि भारत पाकिस्तान में तो बड़ा युद्ध होने वाला ही था, वो तो बीच में आके उन्होंने समझौता करवा दिया। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो संसद में उनके अगेंस्ट में बोल दिया कि भाई किसी ने कोई समझौता नहीं करवाया, वो तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा था, इसलिए फिर हमने हमले रोक दिए। तो इस बात का डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लगा और बदले में उन्होंने भारत को 25% का टैरिफ दे डाला। तो ये सब हमको पता है। तो वापस आते हैं कि जो न्यूक्लियर परमाणु पनडुब्बी रशिया को टारगेट करने के लिए आदेश दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से विवाद शुरू हुआ। तो दिमित्री मेदवेदेव ये रशिया के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जिस जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इस समय पूरी दुनिया में सबकी फिरकी ले रहे थे, तो दिमित्री मेदवेदेव ने डोनाल्ड ट्रंप की फिरकी ले ली। कैसे ले ली? उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को छेड़ दिया और उन्होंने एक ट्वीट करा, उसमें लिखा, और ये कहानी चल रही है कब से, अभी आसपास की, बहुत पुरानी बात नहीं है। मतलब आज कितनी है, आज 2 अगस्त है। तो 28 जुलाई से ये कहानी शुरू हुई। तो 28 जुलाई को क्या करा दिमित्री मेदवेदेव, रशिया के पूर्व राष्ट्रपति,
इन्होंने एक विवादित ट्वीट कर दिया, मतलब विवादित बयानबाजी कर दी ट्वीट में। किसके अगेंस्ट? अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के। तो इसमें इन्होंने लिखा कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये हमको इजराइल और फ़लस्तीन मत समझ लेना, या इजराइल और ईरान मत समझ लेना, जो ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध रशिया और यूक्रेन का युद्ध हम रुकवा देंगे, या रशिया हमारी बात मान जाएगा, हमारे कहने पे युद्ध नहीं लड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये गलत फहमी में मत रहना। और इस तरह से मतलब उन्होंने, दिमित्री मेदवेदेव ने एक दो बातें और कही। तो ये 1 अगस्त तक ये चीज़ें चली हैं। मतलब 31 तारीख तक दिमित्री मेदवेदेव और डोनाल्ड ट्रंप का जो विवादित बोल है वो ट्वीट पे चलते रहे। फिर 1 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप ने पनडुब्बी को रवाना करने के आदेश दे दिया। तो दिमित्री मेदवेदेव ने ये कहा था कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो रशिया के उसमें बोले जा रहे हैं, तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, मतलब रशिया को उकसा रहा है युद्ध के लिए। और दिमित्री मेदवेदेव ने ये भी कहा कि बोले भाई अगर ऐसा है तो अमेरिका तैयार रहे युद्ध के लिए, अमेरिका युद्ध के लिए तैयार रहे रशिया से। तो इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप को आग लग जाती है कि एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री ने मतलब पूरी दुनिया के सामने ओपन कर दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं कराई। इसके बाद में फिर अगला उनको रशिया के दिमित्री मेदवेदेव ने झटका दे दिया, तो उनका हो गया दिमाग खराब। और इसके बाद से फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहाँ से परमाणु पनडुब्बी रवाना करने का आदेश दे दिया कि भाई रशिया को टारगेट करो। तो दोस्तों, अगर देखा जाए, अब बात की जाए कि क्या दोनों देशों में युद्ध हो सकता है, तो दोस्तों देखो, दोनों की अगर सबसे पहले पावर की बात कर लेना, तो रशिया ज़्यादा पावरफुल है कि अमेरिका। तो आज की तारीख में दोस्तों दोनों ही सुपर पावर कंट्री हैं। जिस तरह से अमेरिका सुपर पावर है, वैसे रशिया भी सुपर पावर है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है रशिया का, उसके बाद वो एनर्जी रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, और टेक्नोलॉजी भी दोनों की हाई फाई है। इसके बाद में बात करें परमाणु की, जो सबसे बड़ा हथियार होता है किसी भी देश के पास में, तो परमाणु हथियार किसके पास में ज़्यादा है? तो जितने अमेरिका के पास होंगे दोस्तों, उसी के आसपास रशिया के, मतलब दोनों कहीं से कहीं तक कम नहीं है परमाणु शक्ति के मामले में। दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश है। तो अब जब परमाणु हमले होते हैं, तो परमाणु हमले में दोस्तों, अगर मतलब दोनों देशों के पास बराबरी से परमाणु बम हो, तो अगर अमेरिका ने परमाणु अटैक कर दिया रशिया पे, तो रशिया क्या शांत बैठेगा? रशिया ने अपने पास इतने सारे परमाणु बम रखे हैं, तो वो भी अमेरिका फेंक देगा। तो इस तरह से दोनों देश अगर लड़ते हैं और परमाणु हमले हो जाते हैं, तो दोनों देश खत्म हो जाएंगे। ना रशिया बचेगा, ना अमेरिका बचेगा। तो इतना तो दोनों समझदारी रखते हैं, भले डोनाल्ड ट्रंप हो या पुतिन हो। तो फिर इस तरह से बयानबाजी क्यों? तो बयानबाजी सिर्फ इसलिए दोस्तों, दुनिया का ध्यान भटकाना। मतलब डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत कर रहे हैं सारी चीज़ें, और रशिया भी बहुत दिनों से सुने जा रहा था, तो रशिया भी बीच में कहीं ना कहीं, मतलब कहा जाए तो इनडायरेक्टली पुतिन का ही सपोर्ट है उन्हें, कि भाई हम तो डायरेक्ट बयान करेंगे नहीं। तो साथ में दिमित्री मेदवेदेव हैं, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, और अभी वहाँ पे उनके पास कोई बड़ा पद भी है सरकार में। तो उनके माध्यम से रशिया अब, जैसे ट्रंप गेम खेल रहे हैं, तो वैसे रशिया ने भी सोचा कि भाई अब ऐसे करके अपन भी गेम बयानबाजी बयानबाजी वाला गेम खेल लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल लड़ने कोई नहीं वाला है, ये सिर्फ गीदड़ भभकिया है। क्योंकि जब दो देश बराबर की पावर रखते हों, दो कंट्री, तो वो आपस में उनके लड़ने की जो संभावना है, मतलब बहुत 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 कम हो जाती है। क्योंकि अगर दोनों लड़ गए तो फिर बचेगा क्या? खत्म हो जाएगा। जो इतनी मेहनत से उन्होंने इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाई हो, रशिया हो या फिर अमेरिका हो, तो ये तो सिर्फ क्या है, लोगों का ध्यान भटकाना है। कैसे? जैसे भाई अब कैसे ध्यान भटका रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, तो उनकी भी अमेरिका में पॉपुलैरिटी कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? तो अमेरिका में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो टैरिफ से क्या, सिर्फ
दूसरे देशों का नुकसान नहीं हो रहा है, अमेरिका का खुद नुकसान नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रम्प इतना हाई फाई टेरिफ लगा रहे हैं दूसरे देशों पे, तो दूसरों देशों से जो उनके यहाँ सामान जाता है बन के, उनकी कीमतें बढ़ जा रही हैं। और जब बढ़ जा रही है तो उसका बर्डन सीधे सीधे अमेरिका की पब्लिक के ऊपर आना है, वहाँ के आम लोगों के ऊपर। तो इससे क्या होगा, अमेरिका में महंगाई जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं। अब अमेरिका में जब महंगाई बढ़ रही है तो इसकी महंगाई बढ़ रही है, इसके बाद में फिर वहाँ पे एक चीज़ और हो रही है क्या, कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, अभी खबर आई थी तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है वहाँ पे जॉब्स में। तो ये भी एक डोनाल्ड ट्रम्प पे प्रेशर आ रहा है पॉलिटिकल। इसके बाद में जो वहाँ पे विपक्ष वाली पार्टी है, तो विपक्ष वाली पार्टी भी डोनाल्ड ट्रम्प पर प्रेशर बना रही है। तो फाइनली देखा जाए तो वो इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए, दुनिया अमेरिका को बताने के लिए, वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कि भाई देखो, आ, कि मैं किस तरह से अमेरिका का सिक्का चलाना चाहता हूँ, किस तरह से मैं युद्ध को रुकवाना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में शांति स्थापित करवाना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई कि वो अपने आप को बार बार खुद से कह रहे हैं और कहलवा रहे हैं कि उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार चाहिए क्योंकि पूरे दुनिया के युद्ध रुकवा रहे हैं। लेकिन देखो आप, ये वाली जो घटना हुई है ना, रशिया के परमाणु बम, परमाणु पनडुब्बी भेजने वाली जो न्यूज आई है, तो इसके बाद से तो ये जस्ट मतलब वो झूठे साबित हो गए, और उनके अंदर का सच निकल आया। वो जिस तरह से दिखावा कर रहे हैं कि भाई मेरे को शांति का पुरस्कार चाहिए नोबेल का, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में शांति चाहता हूँ, सारे युद्ध रुकवाना चाहता हूँ। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने खुद परमाणु पनडुब्बी भेज दी रशिया से लड़ने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की ये तो हरकतें, नोबेल का शांति पुरस्कार भी चाहिए और खुद उन्होंने, इतना उनको गुस्सा आ गया कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए और रशिया को टारगेट करने के लिए परमाणु पनडुब्बी भेजने के उन्होंने आदेश दे डाले। तो डोनाल्ड ट्रम्प का कुछ कह नहीं सकते, कभी भी यू टर्न हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, या तो वो अपना दिमाग का आपा खो चुके हैं। तो अमेरिका में भी दोस्तों स्थिति जो है ना, मतलब टेरिफ के आने से वहाँ भी स्थिति नॉर्मल नहीं रहने वाली है। वहाँ भी स्थिति क्या होगा, डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ में वहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ में वहाँ पर लोगों का आक्रोश बढ़ेगा, लोग फिर धीरे धीरे प्रोटेस्ट करने लगेंगे और होने ही लगे हैं प्रोटेस्ट। आप देख सकते हैं उनके जो सबसे विश्वसनीय थे एलन मस्क, जिन्होंने उन्हें राष्ट्रपति बनवाया, स्टार्टिंग उनसे हो गई लड़ाई उनकी। इसके बाद में वहाँ डेमोक्रेट्स, मतलब जो विपक्ष होता है हर देश में, तो विपक्ष तो घेरने के लिए बैठा ही हुआ है। तो ऐसा चलता रहा तो पता नहीं अमेरिका की राजनीति में आगे, मतलब बहुत नए नए, हमें हो सकता है बहुत जल्दी नई नई चीज़ें देखने को मिल जाए, नई नई खबरें सुनने को मिल जाए डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट में। तो दोस्तों ये अपडेट थी, युद्ध होना नहीं है, अ, मतलब वो बयानबाजी सिर्फ सोशल मीडिया पे है। लड़ने कोई नहीं वाला, ना रशिया लड़ेगा ना अमेरिका लड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही सुपर न्यूक्लियर पावर कंट्री है, ऐसे में आपस में दोनों लड़ नहीं सकते हैं। अगर कोई बहुत ही पागल इंसान होगा तो भले ही लड़ जाएगा, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति है तो वो इतना पागल भी नहीं हो सकता कि वो लड़ जाएगा या फिर डायरेक्ट अटैक कर देगा रशिया पे। तो दोस्तों ये अपडेट थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।